सो हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। सो गाइज, आज तो भाई ब्लड बाथ कंटिन्यूज है ना। तो सबसे पहले जो चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आप लोगों को लर्निंग मिलते रहे, है ना। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखे। देखिए मार्केट में कॉल पुट गिरना चढ़ना ये सब नेचर है मार्केट का, ऊपर नीचे करते रहेगा, है ना। वो लाइफ टाइम करते रहेगा। हम लोग आज हैं कल नहीं है, बट मार्केट आज भी है कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, है ना। और उसका नेचर ही यही है, ऊपर नीचे दोनों करते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या। आज सुबह में प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में इंस्टाग्राम जो सब्सक्रिप्शन है उस पर भी जो 399 मंथली है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक्स लेवल्स के नाम से ही है, ठीक है। तो वहाँ भी निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी डेली अपडेट्स होता है इंस्टाग्राम पे जो एक्सक्लूसिव है, जो सब्सक्राइब करते हैं 399 दे के उनको लाइव अपडेट्स मिलता है, वहाँ भी बता दिया था। और टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप में भी बता दिया था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में डिप में बाई कर लेना। प्रॉफिट बुक दो दो बार हो गया, दो तीन बार आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट कर गए, ठीक है। और एक कैरी किया हुआ है, लेट्स सी वो पोजिशनल एक दो दिन के लिए, यदि वो चलेगा तो ठीक, नहीं तो उसका एसएल ले लेंगे, छोटा सा एसएल होगा। मतलब देखिए मार्केट में क्या होता है ना, इतना बड़ा मूव तो आप हर दिन कैच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से आपको दाना पानी, यदि 100 पॉइंट गिरा, 100 पॉइंट गिरा, उसमें से यदि आप 50 पॉइंट भी खा लिए, 40 पॉइंट भी खा लिए, तो वो तरीका होता है। क्योंकि कितना गिरेगा और कितना चढ़ेगा ट्रस्ट में किसी को नहीं पता। पोजिशनली आपको पता होता है, लेकिन इंट्राडे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 200 गिरेगा, 500 गिरेगा, 300 गिरेगा, नो बडी नोस। तो लेकिन इतना तो पता होता है कि हाँ 50 पॉइंट मूव कर जाएगा, 60 पॉइंट मूव कर जाएगा। तो इस हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ सीखने वाली बात होती है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में एक दिन में इंट्राडे में 100 पॉइंट्स ले लो, इंट्राडे में चलेगा बहुत है, 80 to 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मिल जाता है। और निफ्टी में 40 to 50 पॉइंट्स इनफ है। अब 100-200 पॉइंट के लिए रोज बैठे रहेंगे, इसमें से कितनी बार देखेंगे इतने इतना 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 बड़ा फॉल दिया, नहीं देता है। कभी गैप अप कर दिया, 100 पॉइंट गैप अप कर दिया और 40 पॉइंट ही दिन भर में नाचा ऊपर नीचे करके, उसमें कुछ होता नहीं, प्रीमियम डिके होता है। तो इसलिए आपको समझना और सीखना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ सीखेंगे तो ही टिकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें लाइक हो सकती हैं और हर लेवल्स पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे और जल्दी से आपको कन्वे कर दूं जो मैं बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेरिश अब नहीं हूँ मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि मार्केट और 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट मैक्सिमम फॉल हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आरएसआई देखिए, सबसे पहले एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट तो देखिए आरएसआई का। आरएसआई से पहले एक बार ये लेवल जो है मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एक पॉइंट था 223 वाला, ये भाई ब्रेक हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक कोई लेवल दूसरा क्लोजिंग जब तक ना आए, तो कोई भी लेवल्स को डाउ थ्योरी के हिसाब से ये नहीं पुख्ता नहीं माना जाता। बाकी एग्रेसिव ट्रेडर जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकता है यहाँ का एसएल लगा के। आज का कैंडल का जो एसएल है टॉप का क्या है 347, 347 का एसएल लगा के शॉर्ट कर सकता है। लेकिन शॉर्ट कब करना चाहिए, कोई भी राइस पे करना चाहिए, ना कि यहीं पे कर देना चाहिए या फिर खुलते ही कल कर देना चाहिए। कोई यदि राइस मिले 19,200, 250, 300 के तरफ, वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी लाइव में आके, इंस्टाग्राम लाइव 10 बजे रोज आता हूँ, ठीक है। एक दो दिन से नहीं आ, 2-3 दिन नहीं आया था, कल आया था मैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। लेकिन लाइव संडे टू थर्सडे आता हूँ रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने कल बताया था कि डिप मिले तो बाई करिएगा, बुक कर लीजिएगा 80 से 100 पॉइंट। उतना ही 87 पॉइंट्स नीचे गिर के रिकवर किया और उसके बाद मार्केट गिर गया। तो अपने को तो कुछ नहीं, प्रॉफिट बुक कर लिया, दो दो बार प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद निकल गए और एक कैरी करके भी गए। लेट्स सी उसका, वो भी एकदम लिमिटेड 50 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। 19,400 का कॉल लिया है 2 नवंबर का, ठीक है। 2 नवंबर का कॉल लिया है, आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी परिवार हैं हमारे। तो इसका लिया है 53 रुपीज़ पे, कुछ 52 रुपीज़ पे लिया है। ज़्यादा लॉस हो नहीं सकता क्योंकि 2,500 का ही इसमें प्रीमियम है ना। 2 नवंबर अपने पास टाइम, यदि यहाँ से मार्केट यदि 100-150 पॉइंट यदि तेज़ी से बढ़ेगा, शॉर्ट कवरिंग भी आ गया, ठीक है, तो भी ये अच्छा खासा 80-90 तक जाएगा तो प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स था, ब्रेक कर गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट का है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है 18,891, है ना, मतलब 18,900 मोटा मोटी। तो ये लेवल्स मैंने शेयर कर भी दिया था, यहाँ तक तो हम लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है। और किसी को शॉर्ट भी करना है तो एक यहाँ पे 19,223 ये जो जोन है, माना ऐसा जाता है कि जो जोन ब्रेक होता है या तो एक बार ब्रेक करने के बाद उसको एक बार टच करने ज़रूर जाता है, तो या तो फिर 19,223 के आसपास कल जाए, 100 पॉइंट बढ़े तो शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ का एसएल लगा के 100 पॉइंट का एसएल लगा लो, वहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको अग्रेसिव शॉर्ट ही करना है तो पिरामिडिंग करके करें कि भाई खुलते ही थोड़ा यदि फ्लैट खुले तो शॉर्ट करे और फिर 100 पॉइंट बढ़ने दे, तब यदि बढ़ता है 100-120 पॉइंट बढ़ता है तब फिर शॉर्ट करे, तो एक बीच का एवरेज हो जाएगा। फिर यदि यहाँ तक फॉल भी आएगा तो एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और एसएल 19,347 350 जो भी कैंडल का हाई है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। सिंपल सी बात है, जो टेक्निकल है वो बता रहा हूँ। यदि 1-2 दिन 3 दिन के लिए जो ट्रेड, यदि 1-2 दिन के लिए ट्रेड लेना है तो ये लिया जा सकता है। बाकी कल के लिए फर्स्ट हाफ के लिए मैं लेके गया हूँ ऊपर के लिए 1-2 दिन के लिए, एक बार 100-120 पॉइंट 50 पॉइंट मूव करे तो प्रॉफिट। देखिए दोनों तरफ से आप बना सकते हो, आपको रणनीति बनाने आना चाहिए, है ना। पॉलिटिक्स में है तो यदि पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स आना चाहिए। तो आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में तो हर ट्रेडिंग रणनीति को अपनाना पड़ेगा। आप मार्केट में किधर भी प्ले कर सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी, रणनीति बनाने आना होगा, है कि नहीं। सेलर भी कमाता है, बायर भी कमाता है, रेशियो भले ही कम है लेकिन जितने रेशियो में भी कमाते हैं 2% 5% कमाते तो हैं, सीखेंगे वही तो कमाएंगे ना। दूसरी बात ये मैंने बता दिया, बाई सेल भाई कैसे, मैंने तो बाई करके गया, ठीक है। यदि कल खुलता है तो 100 पॉइंट गैप अप खोल दिया तब तो बाई करके फ़ायदा नहीं, यदि फ्लैट खुला तो बाई करके फ़ायदा है, ठीक है। और यदि किसी को शॉर्ट करना है तो यहाँ के एसएल के साथ शॉर्ट यहाँ तक के लिए किया जा सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आने वाले टाइम में 200-300, जैसे अब थंबनेल में दिखा होगा आपको कि यदि बुल रन आया तो रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। रिलायंस पे हम लोग आएंगे, और बट इसके पहले मैं इस पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ और बैंक निफ्टी भी देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। एक सेकंड। तो देखिए आरएसआई, जैसे निफ्टी का आरएसआई लास्ट हम लोग ने लोएस्ट कितना देखा था, तो ये काफ़ी टाइम पुराना है, 2022 का है। तो लास्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना तक आया था, 26 तक आया था। और ये टाइम पे देखते हैं कि उसके बाद क्या मोमेंटम आया था भाई। लोएस्ट देखिए 26.69, मतलब 27 तक आया था ऑलमोस्ट, पकड़ के चलिए। यहाँ तक देखिए वैसे ही फॉल हुआ था, बहुत भयंकर फॉल हुआ था यहाँ पे, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हो रहा था, है ना। यहाँ तक आया, उसके बाद एक मोमेंटम दिया 26-27 तक आके ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का, फिर गिरा, फिर चढ़ा, कितना पॉइंट चढ़ा, फिर कुछ 900,000 पॉइंट चढ़ा, फिर गिरा, बात की बात है। लेकिन ये पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 600 पॉइंट और 900 पॉइंट का जो मोमेंटम आया, मतलब यहाँ भी देख लीजिए निफ्टी यहाँ पे 28 तक, सिर्फ 27.95, मतलब 28 तक आया था। यहाँ पे फिर खूंटा गार के यहाँ से 1 2 3 दिनों में 400 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था। और वन वे कहाँ तक गया था, वन वे यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ये देखिए, यहाँ से लो बनाया 15,200 का लो बना के, यहाँ से वन वे कहाँ तक गया, ये देखिए यहाँ से वन वे, ये रेड कैंडल 700 पॉइंट। देखिए बॉस, जब बाई आएगा ना तो ऐसा ही आएगा, इसलिए मैंने बोला जब बाइंग आएगा ना तो भालू को दौड़ा दौड़ा के, आज तो खैर बुल्स को दौड़ा दौड़ा के बेयर्स ने मारा है, ठीक है। लेकिन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है, गिरेगा तो चढ़ेगा, चढ़ेगा तो गिरेगा। इसलिए मुझे याद है, मैंने लास्ट कुछ 5-6 वीडियो पहले एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, आप यदि याद होगा आप लोग को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बोल रहा था, वो लेवल कौन सा बोल रहा था, 19,885 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता बाइंग नहीं करना है। ये शायद याद होगा कि भाई किसी को शॉर्ट भी करना है तो यहां से आप एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। वहां से क्या गिरावट आया है ना, 19,300 से मैं भी थोड़ा थोड़ा बाइंग कर रहा हूं। आज जो गिरावट था अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट में 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। इतना एक्यूरेटली कोई गेस नहीं कर सकता। तो ये जोन पे मैं बता रहा हूं कि यदि 28 से 27 जोन के बीच में यदि निफ्टी आया, आरएसआई, मैं क्यों बोल रहा हूँ तो 200-300 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि टेक्निकली तो वही बता रहा है, ठीक है।
क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ, यदि सपोर्ट ये ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है 18,900, और 18,900 पे आ गया, मान लीजिए कल एक बाउंस बैक दे दिया 18,900 सॉरी 19,200 250 तक दे दिया, फिर तो गिर सकता है ना, फिर यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि जब तक ये प्रीवियस डे का आज का जो हाई है, मतलब कल ये प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा, ये 19,347, तो 350 पकड़ के चलिए, लिख लीजिए 19,350 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, यदि इसके आसपास भी आता है 19,250 280, तो वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा, है ना, और इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए। तब तक निफ्टी भी क्या होगा, यदि यहाँ तक आ गया 18,900, देखिए इस तरीके का एनालिसिस करके आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि ये यहाँ पे 27-28 तक भी आ गया तो वहाँ से एकदम कम से कम 500-600 पॉइंट का रैली जो होगा ना, वो एकदम एक्सपेक्टेड होगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। डाउ भी देखिए गिर नहीं रहा है, डाउ भी आज क्या है, समझ गए ना मैं क्या बोला, 27 से मतलब 30 के नीचे निफ्टी गया तो बाइंग अकुमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए 19,000 गया, 19,000 यहाँ से कितना पॉइंट और है, 222 पॉइंट है, 220 पॉइंट गिरेगा, ये 28-29 तक आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा ना, तगड़ा बाइंग आ जाएगा, तगड़ा बाइंग आएगा, फिर सीधा कहाँ जाएगा, ये जो सपोर्ट ब्रेक किया था ये वाला 350 वाला, इसको छूने जाएगा पहले तो सीधा, यदि 18,900 यदि आया तो वहाँ से सीधा यहाँ 400 450 500 पॉइंट का रैली मार सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ये जोन देख रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहीं से ये रैली आया था, तो ये जोन को हो सकता है आराम से टच कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रणनीति हमारा निफ्टी में बता दिया मैंने, ऊपर से शॉर्ट का भी बता दिया, नीचे से कहाँ बाइंग करना है वहाँ भी बता दिया, ठीक है। तरीके से जो हम लोग लेके गए वो कल प्रॉफिट हुई है, कल यदि मान लीजिए 100 पॉइंट चल गया तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बैठे थोड़ी ना रहेंगे। देखिए यूएस मार्केट अभी कितना 113 पॉइंट ऊपर है, बताइए, यहाँ हमारा माइनस में है और वहाँ पे, क्योंकि देखिए डाउ को भी देखिए ना, डाउ को भी देखिए, इसका आरएसआई एकदम यहाँ पे 30 पे चला जा चुका था, है ना, उसके बाद फिर गिरा, तो ये अपना मोमेंटम मतलब जो भी है अच्छे से पूरा करते हुए चल रहा है। लेकिन अपना निफ्टी क्या है, इसमें थोड़ा सा ईएमए भी लगा लेते हैं तो समझ में भी आएगा, ईएमए लगा लेते हैं 20 50 100 सबका। तो देखिए ये एक बार के लिए यदि ये सपोर्ट जो मैंने बनाया था, कहाँ पे बनाया था, 18,900, हाँ ये वाला, तो देखिए कहीं ना कहीं यदि यहाँ पे आ गया तो 200 ईएमए भी टच हो जाएगा। और डाउ कहाँ है, डाउ 200 ईएमए के नीचे है, देख रहे हैं 200 ईएमए के नीचे है, कितना नीचे है, और निफ्टी क्या है ऊपर, तो अभी तो हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये यदि टच हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी देखिए 200 ईएमए के नीचे है। तो एक बात बताइए, आरएसआई देखिए कहाँ है, अब बैंक निफ्टी का आरएसआई देखिए कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम देखिए, हिस्ट्री देख लेते हैं, ये 2020 छोड़ दीजिए, मारिए गोली, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, ज़्यादातर ये जोन से लास्ट 2021 से 24-25 के नीचे नहीं गया, मान के चलिए 25 के नीचे नहीं गया, और कितनी बार तो यहीं से घूम गया, देखिए कितनी बार तो यहीं से घूम गया, 26.75 28 30, और अभी कहाँ है 29.95 पे हम लोग बैंक निफ्टी। यहां कौन सेल करता है यार, यहां यदि सेलिंग आएगा भी 300 पॉइंट गिर जाए 400 पॉइंट गिर जाए तो वो अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग का, बेयर्स फंस जाएंगे। 28-27 के जोन में जाते ही बैंक निफ्टी को क्या कर लेना है, लपक लेना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई मेरा सुन के घर बार बेच के नहीं लेना, कायदे से यदि लीजिएगा तो ले सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को लेके लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई जिम्मेदारी नहीं मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या है ना, लोग यहाँ पे बोलेंगे ना भाई बाइंग है तो भाई 50 लॉट लेके बैठ जाएंगे, मार्केट टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते भाई। ये कब ऐसा कोई बैड न्यूज़ आ जाए, वॉर का सिचुएशन चल रहा है,
तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के डेट में हर दिन कुछ ना कुछ नया नया न्यूज़ आते रहता है। तो यहाँ पे लेकिन कायदे से यदि खेलेंगे भैया, मान लीजिए अभी 42,832 चल रहा है, 200-300 पॉइंट को और यदि मान लीजिए 42,800 की तरफ यदि चल जाते हैं, यदि मान लीजिए और नीचे आता है 25 तक यदि आ जाए, तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट आराम से गिर जाएगा, 300-400 पॉइंट। तो मान लीजिए 42,832 पे बंद किया, 42,500 400 के आसपास मिले, तो वहाँ पे आराम से नवंबर मंथ के लिए, ठीक है, नवंबर मंथ के लिए हो या फिर 2 वीक्स बाद का कोई यदि कॉल हो तो वो बाई किया जा सकता है। 43,000 का मान लीजिए 42,500 400 चला गया है ना, तो वो टाइम पे 43,000 या 43,000, हाँ 43,000 का कॉल जो है बाई किया जा सकता है, कॉल बाई किया जा सकता है वो टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा एक पोजिशनल व्यू है। अभी सेलिंग में तो मैं एकदम ही रिकमेंड नहीं कर सकता, ना मैं खुद सेलिंग में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ सेलिंग यहाँ करना चाहिए। देखो ओवर बॉट होता है ना, वहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। यहाँ पे कौन सेलिंग करता है, यहाँ तो बाइंग करेंगे ना, बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, है ना। तो अपना मार्केट क्या था, अपना मार्केट क्यों गिरा, अपना मार्केट काफ़ी ऊपर था, डाउन मार्केट उसके मुकाबले में काफ़ी नीचे था, तो अपने को गिरना था और गिर रहा है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो बाई कीजिए उसको। मेरे हिसाब से तो बाइंग करना चाहिए। अब रिलायंस में क्या कोरिलेवेंट है, रिलायंस में आते हैं हम लोग। क्या मैंने क्यों बोला रिलायंस अच्छा, देखिए रिलायंस ना एक अच्छा तेजी दिखा सकता है और संभालने का काम कर सकता है मार्केट को। इसका रिजल्ट भी है फ्राइडे को, शायद आने वाले टाइम में, ये फ्राइडे को हाँ रिजल्ट भी है। यदि अच्छा रिजल्ट आ गया तब तो समझ लीजिए क्या होगा। ये सब उसके पहले की भी तैयारी हो सकती है कि भैया माल नीचे लेके जाओ, रिजल्ट अच्छा आने वाला है। क्योंकि सारा यदि मान लीजिए रिजल्ट खराब आया तो उसको तो ये फैक्टर ही नहीं कर दिया, देखो कहाँ से कहाँ आ गया, 2629 से 2200 आ गया, कितना परसेंट का करेक्शन हो गया, कैन यू इमेजिन, 14%। हेवी वेट है इसमें। जब बाइंग आएगा ना तो तगड़ा वाला बाइंग आएगा, ऐसा बाइंग आएगा, क्योंकि रिलायंस में जब बाइंग आता है ना ऐसा वन वे मूव आता है, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग का रिलायंस में। तो रिलायंस भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी गुड बाइंग। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेट कर सकता है, देखिए इसका RSI कहाँ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसका RSI देखिए कहाँ है, 28.99। और ये कहाँ तक ज़्यादा जाता है, चलिए देख लेते हैं मैक्सिमम ये कहाँ तक जाता है आज तक, कोरोना के बाद देख लेते हैं। कोरोना के बाद ये गया था एक बार 9 नवंबर, ये कोरोना का ईयर है वो तो छोड़ दीजिए इसको। फिर ये जोन देखिए 26, और अभी हम लोग कहाँ हैं 28.99, मतलब 50 पॉइंट भी गिर गया ना। तो निफ्टी में भी थोड़ा स्पेस है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा स्पेस है। तो यदि वो उतना गिरा 200 पॉइंट, तो ये भी 50 पॉइंट गिर जाएगा, ये गिरेगा तभी वो गिरेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं 26-27 तक आ जाएगा। तो यहाँ तो मैं दबा के रिलायंस बाइक करूँगा, सिंपल सी बात है ना। और फिर लेवल्स, ये लेवल के लिए प्ले करूँगा 2300 2350, ठीक है, ये सारे जोन के लिए प्ले करूँगा। और रिलायंस एक अच्छा तेज़ी दिखा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ना, रिलायंस जब यहाँ पे गया था, ये देखिए ये जोन पे जब रिलायंस गया था, फिर यहाँ से देखिए कैसा तेजी आया था, यहाँ से ऑलमोस्ट 2100 के जोन से 2250, है ना। फिर यहाँ पे जब फिर ओवरसोल्ड हो गया, फिर तो भाई यहाँ से देखिए नया ही तेजी आ गया। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं रिलायंस 6-7% मोमेंटम दे सकता है। यदि 2200-2210 के आसपास मिले रिलायंस, तो फिर उसको दबाना चाहिए। हालांकि मैं 2300 से बाई कर रहा हूँ, और 2200 आएगा तो फिर उसको एवरेज कर लूँगा, तो मेरा कहीं ना कहीं 2250-40 का एवरेज हो जाएगा यदि मैं 2200 पे बाई करता हूँ, सिंपल सी बात है। और रिलायंस यदि 6-7% मूव करता है तो ये बोलने वाली कोई बात नहीं है कि भाई कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। ये देखिए जब भी 30 के पास आता है बहुत ज़ोर से उछलता है, ये देखिए ओवरसोल्ड में आता है तो ऐसा उछलता है। यहाँ देखिए यहाँ पे जब आया क्या उछला, है ना। तो भाई मैं तो यहाँ फुल तेज़ी में हूँ। थोड़ा सा और डिप मिल जाए कल, हो सकता है 1-2 दिन में बॉटम बन जाए कुछ टाइम के लिए, हो सकता है मे भी टिल दिवाली ऊपर नीचे थोड़ा नीचे नीचे आए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन कोई भी डिप अब जो होगा 100-200-300 पॉइंट का, मेरे हिसाब से यहाँ पे FIB काफ़ी लाइक शॉर्ट है, 75-70
आज का डेटा तो देखा नहीं मैंने, 75% कल शॉर्ट थे परसेंटेज वाइज, और लॉन्ग 25% था या 26% था, तो हो सकता है आज घटाया ही होगा। और कैश डेटा भी आज डीआई जो है देख लेते हैं आप लोगों के सामने। एफ आई डी आई डेटा, एफ आई डी आई डेटा, ये देखिए एफआई ने 4,200 करोड़ का सेल किया है, और इन्होंने महाशय ने डीआई ने 3,569 करोड़ मतलब 3,600 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये क्या पागल है? मतलब आधा, मतलब 80% माल जो इसने सेल किया ना, उसका 80% बाइंग, बायर कौन है कैश में? डीआई है। वो क्या बेवकूफ़ है? नहीं, वो समझदार है, उसको पता है कि अब 200-300 पॉइंट से ज़्यादा रूम यहाँ पे है नहीं, है ना। तो भाई मैं तो यहाँ फुल तेज़ी में हूँ, और जैसे मैंने हर रणनीति बता दिया है, आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।